जय हिंद। आज हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर, जो किरण प्रीवियस ईयर है हम लोगों का, उसमें एलसीएम एचसीएफ एसएससी ऑल टाइम हिट्स क्वेश्चन को करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग 6 टाइप का क्वेश्चन था, उसे हम लोग कर चुके थे। देखोगे यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है कि 12, 16, 18, 20 और 25, जब किसी संख्या को 12, 16, 18, 20, 25 सबसे छोटी संख्या x से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। लेकिन x संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि 12, 16, 18, 20 और 25 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम अगर लोगे तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा, यहां से हम लोगों का 16, 9 और 25, ये हम लोगों का हो जाएगा 3600। एलसीएम अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो एलसीएम हम लोगों को 3600 मिलेगा। जो संख्या होगा वह ध्यान दो, संख्या जो होगा n गुने 3600 प्लस शेषफल हम लोगों का 4 आ जाता है। इसी टाइप का एक संख्या हम लोगों को ढूंढना है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है ना। इसी टाइप का संख्या ढूंढना है जो हम लोगों को 7 से विभाज्य है। ऑप्शन चेक हम लोग कर नहीं सकते हैं। इसके पीछे का मुख्य लॉजिक है कि हमसे पूछ रहा है कि 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, है ना। हम लोगों को पता करना है कि 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा और 7 से विभाज्य कर रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसी में 7 से हम लोग भाग दे देंगे। देखो 7 से अगर भाग दोगे तो 7 पचे 35, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 28, यानी कि जब भाग देंगे तो रिमाइंडर हम लोगों का 2 आएगा। 7 पचे 35, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 28, रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो तुम लोग करोगे क्या कि 2 इंटू एन, 2n प्लस 4 टाइप की संख्या ढूंढना है जो 7 से हम लोगों का पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। हम लोग इसी में 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने के बाद उसमें हम लोगों का 2 रिमाइंडर बचता है, 2n प्लस 4। अब देखो n का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 और 4 6, 7 से नहीं करता है, 2 रखेंगे। इस तरीके से अगर यहाँ पर 5 रखते हो, इस तरीके से चेक करते जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 अगर रखते हैं तो 5 दूनी 10 और 4 14, जो कि 7 से कट जाता है, तो n बराबर 5 हम लोगों का हो जाएगा। अब यही n का वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे, तो ये 3600 में अगर हम लोग 5 से गुना करके 4 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 18004 होता है। हमसे पूछा जाता है कि 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो 1000वें स्थान पर हम लोगों को 8 आ जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मान लीजिए एक 4 अंकीय न्यूनतम संख्या है जिसमें 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है। x का मान 2000 और 2500 के बीच में है, तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। देखो जो अंकों का योगफल होगा, जो भी संख्या होगा वो 3 से विभाज्य होगा और शेष एक फल बच रहा है, यानी कि 3 से भाग देने पर एक शेषफल हम लोगों का बचना चाहिए। जो भी संख्या है 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर एक शेषफल बच रहा है। ऐसे केस में जो इसका एलसीएम होगा वह हमारा 3 का मल्टीपल होगा, और क्योंकि शेषफल 1 चाहिए तो 3 के मल्टीपल में 1 हम जोड़ेंगे, तो इस संख्या में 1 जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी अगर देखा जाए तो 3 से भाग देने पर एक शेषफल बचना चाहिए। लेकिन ऑप्शन हमारे पास एक, हमारे पास ऑप्शन 10 है, एक ऑप्शन 4 है। इसका मतलब है कि इसे हम लोगों को सोल्व करके पहले देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम। इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोगों को आएगा 4 गुने 3, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, 4 पचे 20, 21 दूनी 42, 420। हमारा जो आंसर होगा n गुने 420 प्लस 1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि n हम लोगों का शेषफल है
अब देखो n का ऐसा मान रखना है कि रखने के बाद ये जो है, रखने के बाद ये 2000 और 2500 के बीच आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 से गुना कर देते हैं, 5 से गुना करने के बाद ये हमारे पास 2101 हो जाता है, और 2101 के अंकों को जोड़ेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि 2000 और 2500 के बीच संख्या चाहिए, जो कि हमारा 2101 है। एलसीएम निकालना आसान था। आगे बढ़ते हैं। देखो दे रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 252 है। दो संख्या का एलसीएम 252 है। एचसीएफ 12 है। संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? सबसे पहला चीज है कि जो संख्या होगा वह हमारा 12 से विभाजित होने वाली संख्या होगा। सबसे पहला चीज तो हमारे पास 12 से विभाजित होने वाला दो संख्या है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहला चीज है कि एलसीएम इक्वल टू होता है एच। ये एलसीएम हम लोगों का दिया हुआ है 252, एच दिया हुआ है 12। अब ये अगर हम लोग देखें तो 12 दूनी 24, 21 बार में कट जाएगा। ए बी इक्वल टू हमारा 21 हो गया। अंतर जो दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है एच इंटू ए माइनस बी। 48 है, एच बराबर 12 अगर रखेंगे तो परसों 48, यानी कि ए माइनस बी बराबर हमको 4 करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे कि घटा करके 4 और गुना करके ये लाना चाहिए, तो 7 और 3 हम लोगों को आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो घटा करके 4 चाहिए, गुना करके 21 चाहिए, तो 7 और 3 में हमसे योग पूछ रहा है। तो एच हम लोगों का 12 है और जोड़ेंगे तो हम लोगों का 7 और 3 10। इस तरीके से रिजल्ट हम लोगों का 220 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 550 और क्वेश्चन कह रहा है कि 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग क्या होगा जो 12, 16, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला काम क्वेश्चन है 12, 16 और 24। इसका एलसीएम हम लोगों को होगा 48। अब जो भी संख्या होगा वह n गुने 48 प्लस शेषफल 5, इस फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए। पहली संख्या हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 480 होगा। हमें चाहिए कितना? 550 के पार। 11 से गुना करेंगे, 11 से गुना करने के बाद भी ये 550 पार नहीं करेगा। तो हम लोग n इक्वल टू 12 रखते हैं। तो 12 8 है 96 और 48, 48 और 9 57। पहली संख्या हम लोगों को मिला 573। उसी प्रकार से अगर दूसरी संख्या हम लोग चलेंगे तो दूसरी ये हम लोगों को n इक्वल टू 12 बार में मिला है 576। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं 700 के नजदीक में। तो अगर हम लोग 48 में या फिर इसी में अगर हम लोग देख लें 700 में अगर हम लोग 48 से भाग देते हैं तो 48 से भाग देने के बाद ये 4 से अगर हम लोग देखें तो 48, 4 से अगर यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, 12 एकम 12 और बच गया 5, 48। इससे यह पता चलता है कि पहली संख्या जो हम लोगों का है वह स्टार्ट होगा 12 से गुना करने पर, और अंतिम संख्या हम लोगों को स्टार्ट हो रहा है 14 से गुना करना पर। यानी कि सीधी सी बात है 12वीं संख्या ये हो गया, 13वीं संख्या और ये 14वीं संख्या। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि 3 संख्या है तो इसमें 48 जोड़ करके हम लोगों को कितना हो जाएगा? अगर इसमें 48 जोड़ दिया जाए तो 8 और 14, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6। अगली संख्या निकालने के लिए हम लोग इसमें 48 जोड़ करके 672 लिख सकते हैं। तीनों को जोड़ना है तो हम लोग बीच वाली संख्या को भी 3 से गुना कर सकते हैं।
और इस तरीके से ये हमारे पास +5 हम लोगों को करना है, क्योंकि शेषफल 5 बचना चाहिए। तो इसका हम लोग 3 गुना करेंगे, 629 का 3 गुना, 9×27 इकाई अंक, 624, 5×29, शेषफल 5 बचना चाहिए। क्वेश्चन में है कि शेषफल 5 बचना चाहिए, ये तो विभाजित संख्या हम लोग ढूंढ रहे थे। अब 3 संख्या एपी में है तो बीच वाले में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9×27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 लास्ट में चाहिए। केवल एक ऑप्शन है ना। अब इसमें देखो दूसरा उपाय ये है कि हम लोग ये चीज भी देख सकते थे। अब दूसरा तरीका ये है कि हम लोग बिना सोल्व किए हुए ये आइडिया लगा सकते थे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 12 से 16 से या 18 से भाग देने पर, जैसे हम लोगों के पास पहला ऑप्शन है 1980। अब मान करके चलो कि हमसे बोला जा रहा है कि 18 से 16 से भाग देने पर शेषफल 5 बचना चाहिए। तो कभी भी 16 से भाग देंगे तो शेषफल 5 नहीं बचेगा, क्योंकि सम संख्या है ना। तो सम संख्या है, शेषफल हमारा 5 कभी भी नहीं बचेगा, शेषफल ये ही बचेगा। उसके बाद देखो अगला जो ऑप्शन हम लोगों का है 1660, यह भी हमारा किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें भी अगर 16 से हम लोग भाग देंगे तो किसी भी परिस्थिति में 5 शेषफल हम लोगों का नहीं बचेगा, क्योंकि 16 से कटने वाली जो संख्या होगा वह हमारा सम संख्या होगा, और 5 अगर जोड़ देंगे तो विषम संख्या होगा। इसका मतलब है कि यह भी रिजल्ट नहीं हो सकता है। अब रिजल्ट हमारे पास केवल 2 में से एक चांस है, एक 8, 8 और 7। अब जैसे हम लोग 16 से भाग दे करके देख लेते हैं। 16 से अगर भाग देंगे तो एक बार में 16 हम लोगों को 4 बच जाएगा, 8 16 तिया 48 और शेष 16, हाँ 2 और 8, एक बार में 16 हम लोग कर देंगे 12, और यहां पर कितना आ गया 7। अब 16 से भाग देंगे 7, हम लोगों का शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो अब हमारे पास यहां पर कितना लिखना चाहिए 6। अगर यहां 6 होता तब क्या होता, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता, और तब हम लोग यहां पर क्या करते 16 घटा देते तो कितना हो जाता 10, और ये 7, 16 से बलोत्रा से रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो हम चाहें तो चेक कर सकते हैं, 2 में से किसी एक को चेक करने का जरूरत पड़ता, क्योंकि इसका एलसीएम सम संख्या होगा, शेषफल 5 चाहिए। सम में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कहां, अच्छा भाग देके देख लो फिर से, भाग हमको किसमें देना है, एक ऑप्शन 1887 में देना है ना। 16 से ही भाग दे करके देख लेते हैं हम लोग, किसी से भी दे के देख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। मान के चलो कि तुमको इच्छा है तो 12 से ही दे के देख लो। 12 से अगर हम लोग चलते हैं तो 15 12 असील से 180 है ना, बच गया कितना 8 और 7, 62 84, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। हमको रिमाइंडर कितना चाहिए 5 चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर 67 कर देते हैं 1867, अब यहाँ पर हम लोगों को कितना बचेगा 6 और 7, 12 5 60, रिमाइंडर कितना बचा, हमको रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5 बचना चाहिए ना। अच्छा योगफल नहीं यार, गड़बड़ ये ना हो रहा है, योगफल है ये, टोटल हमारे पास क्या है योगफल है। योगफल के केस में देखो क्या करना पड़ेगा, फंस जाओ के चक्कर में चेक नहीं कर पाएंगे हम लोग। योगफल दिया हुआ है ना, हम लोग इसको समझ रहे हैं संख्या, दिया हुआ है योगफल, इसमें अब 3 संख्या है कि 4 संख्या है। अगर 2 को संख्या जोड़ा गया होगा तो 10 शेषफल बचेगा, 3 संख्या जोड़ा गया होगा तो 15 शेषफल बचेगा, पहले से मालूम है नहीं है ना। हम लोग इसको चेक कर रहे थे संख्या समझ करके, कहाँ पे आएगा, हाँ 108 72 और 5A का उच्चतम सामान्य गुणनखंड यानी कि HCF, अरे उच्चतम माने हाईएस्ट, सामान्य माने कॉमन, गुणनखंड माने फैक्टर, A है, ठीक है, सामान्य गुणनखंड फिर A और 108 72 और A का एलसीएम
देखो पहले समझ लो 5a है, हमको ऐसा लगता है कि a के जगह पर जो संख्या लिखेंगे उसी से गुना करना होगा, शायद गुना ही होना चाहिए। देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में है 108, 72 और 5a, इसका HCF कितना होगा 36। लेकिन अगर हम a के जगह पर 36 रख देंगे तो HCF हमारा 36 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 36 लिख देंगे तो HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का HCF हमारा कितना है 36 है। a के जगह पर 36 रखेंगे तो HCF हमारा कितना हो जाएगा। तो हमसे क्या बोल रहा है कि HCF उसका वही है, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 18 रख दें तो HCF किसका 18 होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 9 रख दें तो HCF हम लोगों का 9 आएगा। मतलब साफ पता चल गया कि ये कोई खास डिस्टर्ब हमको नहीं कर रहा है। तब हमसे कह रहा है कि 108, 72 और a का एलसीएम क्या होगा। यानी कि अगर हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा तो एलसीएम अगर तुम लोग देखो 9 अगर रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 18 रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोगों को HCF के जगह पर अब एलसीएम अगर निकालना है, इसका एलसीएम हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बताओ, ये 9 हम लोग देख रहे हैं कि 9 जो है 72 को विभाजित कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो 9 को हम लोग हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों 36 से कट रहा है, 36 तिया और 36 दूनी, 36 से कितना बार में 3 बार में और 36 से तो 3 और 2 और ये 5 हमको देना पड़ेगा। 36 तिया 108 और 5 दूनी 10, 1080 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। अब देखो एक यहाँ पर प्रॉब्लम यह भी हो गया। हाँ, अब प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है ये देख लो, कि अब ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ए के जगह पर अगर हम लोग एक भी लिख देते, ए के जगह पर कितना लिख देते, एक भी लिखते तो HCF हमारा एक ही होता। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग में हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तब देखो अब क्या होगा, ये 72 है, ये 5 है, HCF अगर एक रखेंगे तो हम लोगों का HCF एक आ जाएगा। अब अगर निकालना है तो हम लोगों का हो जाएगा 36 गुने 3 गुने 2 गुने कितना 5, 36 दिया कितना हो गया 108 और 5 दूनी, इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो गया। हम लोग जो 5a जो गुना के रूप में जो लिख रहे हैं ना, वह गुना के रूप में नहीं है, ये हमारा एक मात्र डिजिट है। बोले ना कि दो चीज हो सकता है, 108, 72 और 5a। अब जरा सा सोचो, अगर हम 1 रखेंगे 51 हो जाएगा। 51 3 से कटता है, यह भी 3 से कटता है, यह भी 3 से कटता है, तब तो HCF 3 आ जाएगा। हमको क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर रखें HCF वही आना चाहिए। अब a के जगह पर कोई 2 रख दिया तो ये 52 हो गया, 52 हो गया तो ये 4 से कटेगा, यह भी 4 से कटेगा और यह भी 4 से कटेगा। हम 2 रख रहे हैं लेकिन आ रहा है कितना, हमको 4 आ रहा है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा सेट करेगा यही देखना है। 5 रखेंगे तो कभी भी 5 आएगा नहीं। 6 अगर रखेंगे तो ये 6 रखने का मतलब है कि किससे कटेगा, 14 चौके 56, 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, लेकिन ये हम लोगों का नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ पर कितना रखते हैं 7 रखते हैं, नहीं 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 19 या 57, 3 आ जा रहा है। नहीं, उच्चतम सामान्य गुणनखंड का मतलब है, देखो तो किस रूप में दिया हुआ है, गुना या क्या है, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। इधर है ना, इधर है क्वेश्चन नंबर 5, 5a 5 गुने 36 रखते हैं तो 36 आ जाता है।
ओह ठीक तो है यार, हम लोग बिल्कुल सही जगह पर थे। ठीक है, हम लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे थे। ये कितना है, हाईवे है ना, गुना के रूप में ही है। अगर 18 रख दिए तो 18 हम लोगों का एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, गुना में है। 18 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 एचसीएफ हो जाएगा। 36 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है ना। हमनी के एलसीएम जो निकालने के लिए कह रहा है, वो ए का कह रहा है निकालने के लिए, और हम लोग एलसीएम किसका निकाल रहे थे, 5a का निकाल रहे थे। अब जा करके जब हम लोग इसका निकालेंगे तो ये 18 हम लोगों का हो गया, 18 हो गया ना। 18, या फिर ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो कि 18 अगर है तो 18 को हम लोग काट देंगे, ये दोनों में चलेंगे तो हमारे पास कितना 36। इसके बाद यहां से 3 और यहां से कितना 2, ये रिजल्ट हमारे पास कितना हो गया 216। हम लोग क्या गलती कर रहे थे पता है, हम लोग यहाँ पर 5a का ही हम लोग निकाल रहे थे यहाँ पर, नहीं। अब पूछ रहा है किसके बारे में, a के बारे में। सीधी सी बात है, कभी भी आंसर हम लोगों को नहीं मिलता। चलो देखो, a के जगह पर कोई भी मान तुम लोग रखोगे तो यहाँ पर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 18 रखना है। अरे 1 रखेंगे तो एचसीएफ 1 हम लोगों को आएगा, नहीं। 2 रखेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। तो ये कोई मतलब ही नहीं निकलता, तुमको जो रखना है रख दो, नहीं। और जब हम लोग निकालेंगे पुनः किसको, एलसीएम को निकालेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 रख करके बना लेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उससे। सैनिकों की न्यूनतम संख्या जो 10, 12, 15, 18, 20 सैनिकों के टुकड़ों में बांटा जा सकता है। कौन सी संख्या है जो सबसे कट रहा है, 400 देखो 9 से नहीं कट रहा है, 625 भी 9 से हम लोगों का नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब जरा सा देखो तो 180 सबसे कट रहा है, नहीं कट रहा है। 180 किससे नहीं कटेगा, 180 तो सबसे कट रहा है। 180 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग 180 को ही लिखेंगे। तो वर्ग लिखा हुआ है, अच्छा वर्ग के रूप में अरेंज किया जा सकता है, तो हम लोगों का आंसर 900 हो जाएगा। अगर केवल अरेंज करने की बात अगर कहता तो हम लोगों का आंसर 180 होता, लेकिन क्या बोल रहा है, वर्ग के रूप में। ए और बी दो अभाज्य संख्या, जिसको गुना करके हम लोगों को कितना आना चाहिए 209, क्योंकि एलसीएम 209 दिया हुआ है। ये टूटेगा 19 और 11 में। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अगर निकालना है तो दोनों संख्या को गुना कर देते हैं। ए का मान 19 और बी का मान कितना 11 है। क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर यानी कि 361 माइनस बी, कितना आंसर आ गया 350। क्लियर ना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 6, 8, 15 से विभाज्य है। पहला चीज देखो, तुमसे पूछा जा रहा है, पहला तुम लोग जो देख रहे हो 225, 225 पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 121 जो है पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन ना तो 15 से कटेगा ना तो 8 से कटेगा। 576 पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। तो 36 तो हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है और सबसे क्या होगा, कटेगा भी। नेक्स्ट में है, हम लोगों को यहां पर इसका निकालना है एलसीएम। देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि हम इसका फैक्टर इजी वे में निकाल सकते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है, और सवाल छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट क्यों ना देख ले कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं x माइनस 5 और x माइनस 3 में टूट रहा है। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं x माइनस 3 x माइनस 2 में टूट रहा है। तो एचसीएफ में कॉमन चीजों में से किसी एक को एक बार में ही लिखा जाता है। तो x माइनस 2 हम लोग लिखेंगे इसके लिए, x माइनस 3 हम लोग इसके लिए लिखेंगे, और x माइनस 5 इसके लिए लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। जब हम लोगों को बड़ा सवाल होगा वहां पर हम लोग वैल्यू पुट करके बना लेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है कि किसी को भी दिख रहा होगा, और एलसीएम निकालने का तरीका है कि हर किसी को लिखना है, किसी को रिपीट नहीं करना है। एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़े हैं। वह उनके रेवड़े बनाना चाहता है, यानी कि ग्रुप बनाना चाहता है बांधने के लिए। गायों और भेड़ों को अलग अलग कर हर रेवड़े में पशुओं की
बराबर संख्या रखना है। यदि वे रेवड़े यथासंभव बड़े हो तो हर रेवड़े में पशुओं की अधिकतम संख्या क्या हो, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्या होगा। पहले देखो हमारे पास गाय कितने हैं, 945। उसके बाद हमारे पास भेड़ कितने हैं, भेड़ 2475, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला चीज हम लोग इसका निकालते हैं HCF। बताओ पहला ऑप्शन 15 है और 228 है। पहले में कितना है, 15 और 228। क्वेश्चन पढ़ के देखो पहले क्या कह रहा है, रेवड़े में पशुओं की अधिकतम संख्या क्या होगा, माने प्रत्येक में अधिकतर हम लोग कितना बांध सकते हैं। 15 से देखो तो सब कट रहा है, 15 6 का 90, 15 से 45, 15 से कट रहा है। 9 से सब कट रहा है, ये तो 9 से कट रहा है, 5 4 9, यह भी 9 से कट रहा है ना। यानी कि 45 हमारा सही हो जाएगा। तो 45 अगर सही हो गया तो हमें नहीं लगता है कि आगे दिमाग लगाने की जरूरत है। 45 से यह भी कट रहा है, 45 से यह भी कट रहा है, तो प्रत्येक में हम लोगों को 45 45 बांधना होगा। अगर हम प्रत्येक में 45 45 बांधेंगे, समझ लो जरा सा निकालने के लिए, 45 × 90 21 को रेवड़ा यहाँ पर बनेगा। और 45 से जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो 45 5 225, यानी कि 55 बार में यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 76, नहीं, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 45 जानवर बांधे जाएंगे और पंक्तियों की संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 47 49 56 1 और 70 92 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या, नहीं डी जो कि 1 से बड़ा है, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, शेषफल। तो कहता है कि डी प्लस आर का मान क्या होगा। पहला चीज सोचो हमारे पास कितना कितना नंबर है, 47 49 56 01 और 70 92। 70 और हम पहले 1 को घटा लेते हैं, पूरा को घटाने के चक्कर में नहीं रहना है। 11 से 9 को घटाएंगे 2, बच गया 9। 9 से अगर हम लोग 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। इसके बाद 6 है ना, तो 15। 15 से 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 852। क्लियर है ना। 852 देखो तो किससे कट सकता है, 852 अगर देखा जाए तो हम लोगों को किसके नजदीक की संख्या से यह कट जाएगा। 276 से छोटा कोई संख्या है जो इसको काटेगा। 4 से भाग दो तो कितना आता है, 213। 213 आ रहा है ना। अगर हम लोग इसको भी घटा के देख लें, चेक कर लेते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 9 और ये 4 और ये कितना 1, ठीक है। तो ये दोनों का HCF निकालोगे तो 213 आ जाएगा। मतलब D का मान हमारा 213 होगा। D का मान कितना होगा, और R का मान निकालना है, शेषफल का मान निकालना है, तो 213 से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा किसमें, ये सब में। तो किसी एक में तुम 213 से क्या कर दो, भाग दे दो। ये 4749 है, 2 बार में कितना हो गया, 426। ये हमारे पास 8 और ये हमारे पास कितना हो गया, 4 और ये हमारे पास कितना 9। 2 बार में 400 कितना 26, घटा दिए तो हमारे पास 3 और ये 6 63। तो इसमें हम लोग किसको जोड़ लेंगे, 63 को जोड़ लेंगे। अब बताओ कि हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 276 है ना। हमसे सवाल यही पूछ रहा है कि डिवाइडर और रिमाइंडर का योगफल हम लोगों को निकालना है। नहीं,
तो जो हम लोगों का HCF है, HCF निकालने के लिए हम बोले थे कि जब भी समान शेषफल बचता है तो एक दूसरे में से घटा लेंगे, घटा करके उसका HCF निकाल लेंगे। HCF निकाल लिए 213 हो गया। हमसे बोल रहा है क्या करने के लिए, शेषफल जोड़ करके संख्या पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। हो गया, ठीक। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है 12 नंबर। कह रहा है कि HCF क्या होगा। देखो 8, 4 और 2 का HCF हमारा 2 होगा। नीचे हम लोगों को 5, 15 और 35 दिया हुआ है, तो ये 5, 15 और 35 का LCM निकालना है। तो यहां से 3, 5 और 7 को हम लोग गुना करेंगे। 3 5 15, 15 7 75 से 2 बटा हम लोगों का 105 हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उसका मतलब 10 है। तो ऐसी संभावित युग में क्या होगा। देखो एलसीएम इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं HAB। एलसीएम जो हम लोगों को दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1500। और देखो एक चीज और है, हम लोगों को दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। X गुने Y बराबर होता है H स्क्वायर AB, और ये हम लोगों को दिया हुआ है 1500। H हम लोगों का दिया हुआ है 10। तो 10 अगर H रखोगे, HCF 10 रखोगे, 10 का स्क्वायर 100 AB बराबर 1500 कट गया। AB बराबर हम लोगों को 15 आना चाहिए। मात्र दो विकल्प है, 1 गुने 15 और 3 गुने 5, यानी कि हमारे पास टोटल 2 जोड़ा संभव है। ठीक है, ये बड़ा ही बेसिक रूल है। X और Y अगर संख्या है, H HCF है, A और B दोनों संख्याओं का जो अनुपात होता है इसकी अनुपातिक संख्या। अब देखो X और Y का मसा 15 है। X और Y का HCF जो दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि 36x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर और 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि इसका जो होगा वह HCF क्या होगा। जरा सा सोचो, हमको X और Y का HCF दिया हुआ, X और Y का HCF हम लोगों का दिया हुआ है 15। ठीक है, हमसे जो पूछ रहा है इसका मतलब यह है कि X और Y में 15 हम लोगों का कॉमन है। X और Y में 15 कॉमन है, तो सीधी सी बात है X स्क्वायर में और यहाँ पर Y स्क्वायर में 15 का स्क्वायर 225 हम लोगों का कॉमन हो सकता है ना। हम लोगों को यहाँ पर दे रहा है कि ये जो है 225। अब देखो X और Y में 15 कॉमन है, तो स्क्वायर में 225 हमारा कॉमन हो जाएगा। 36 और 18, 36 और 18 को देखा जाए तो 18 दोनों में कॉमन हो सकता है। ठीक है, यहां पर भी देखोगे तो दोनों में हम लोगों को दिख रहा है, तो 15 का स्क्वायर 225 और दोनों में 9 कॉमन हो सकता है। यानी कि देखो ये दोनों संख्याएं जो होगा इससे जरूर विभाजित होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा कुछ HCF अगर चलना होगा तो 225 गुने n हो जाएगा। देखो दो संख्याएं हैं जिसका HCF अगर 15 है, यानी कि 15 से दोनों संख्याएं कट रही है। स्क्वायर करने का मतलब है कि 225 से कट रहा होगा, और 18 और 36 से जो गुना किया गया है, यानी कि 18 दोनों को विभाजित करता है तो 18 भी निकल जाएगा। अब देखो कह रहा है कि HCF किससे विभाज्य होगा। HCF जो है किससे विभाज्य होगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि 135 से विभाज्य होने के लिए 135 से तभी विभाज्य होगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 180 से विभाज्य करने के लिए हम लोग देखें तो 18 दहिया 180, 180 से विभाज्य नहीं होगा। 120 से विभाज्य नहीं होगा। 120 के लिए हम लोगों को 4 से कटना चाहिए, ये 4 से नहीं कटने वाला है। तो हमारा कहीं ना कहीं देखा जाए तो 135 से ये पूरी तरीके से कट जाएगा। 135 से अगर तुम काटोगे तो 45 तिया और 45 5,
यानी कि 135 से इसका जो HCF होगा वो पूरी तरीके से विभाज्य होगा। यहाँ पर कॉमन ही हम लोगों को काम करेगा, 15 से दोनों संख्याएं कट रहा है, जो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 225 से कटेगा। दो संख्याओं का HCF 21 है और उनका LCM, उनका लघुत्तम समापवर्त से महत्तम समापवर्त से कितना है, 221 गुना है। उन संख्याओं में से एक संख्या देखो, हम लोग यहाँ पर L इक्वल टू पढ़े हैं HAB, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें HCF 21 है और ये हम लोगों को दे रखा है कि जो LCM है HCF का, LCM HCF का 221 गुना है। और तुम लोगों को पता है कि LCM इक्वल टू होता है HAB। इसके पहले वाले टाइप में हम लोग ये काम कर चुके हैं, यानी कि सीधा यहाँ पर बात है AB बराबर 221। अब बताओ कि AB बराबर अगर 221 हम लोगों को लाना है, 221 का फैक्टर हमारा क्या क्या हो सकता है, ये जरा सा विचार करते हैं। 221 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से अगर हम लोग चलते हैं तो 13 एकम 13 और 13 7 91, 13 और 17 में हम लोगों का टूट रहा है, नहीं और कोई विकल्प नहीं। एक विकल्प और था, 1 गुने कितना 221। अब देखो जो संख्या हमारे पास होगा वह 21 गुने 13 होगा तो 21 गुने 17 भी होगा। जरा सा गुना करके देखो, जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273, जो कि 200 और 300 के बीच में, ठीक है। तो दूसरी जो संख्या होगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, देख रहे हो, 17 का 7, 17 दूनी 34 1 35। दूसरी संख्या हमारे पास 357 होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है कि एक संख्या जो है वह हम लोगों का 200 और 300 के बीच में है। ये संख्या 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या ये होगा। अब कह रहा है कि इसके अंकों का योगफल क्या होगा। अब वो तो बात की बात है, हम लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं। अब देखो ऑप्शन देखेंगे तो 7 5 12 और 3 अंकों का योगफल हमारा 15 होगा। अब देखो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करते तो HCF 21 है, 21 3 से हमारा विभाजित होता है, यानी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या ही होगा। 3 से विभाजित होने वाली संख्या के अंकों का योगफल भी 3 से विभाजित होता है, तो ऐसे केस में 15 और 18 में से किसी एक को चुनना पड़ता, तो थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाता है। आगे देखो, यहां पर देखो आप, हाँ, दो संख्याओं का LCM, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। दो संख्याओं का दिया हुआ है कि दो संख्याओं का LCM और HCF का योग और उनके बीच का अंतर 512 और 496, उनमें से एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। देखो LCM और HCF को जोड़ो और LCM में से HCF को घटा दो, तो जोड़ने के बाद हम लोगों को मिलता है 512 और घटाने के बाद हम लोगों को मिलता है 496। अगर हम इसको घटा दें तो 2 गुने HCF बराबर हो जाता है 24, HCF बराबर 12 हो जाता है। जरा सा देखो तो 12 से कटने वाला अगर एक ऑप्शन अगर होगा तो हम लोग उसी को लगा करके निकल जाएंगे, ठीक है। ओ सॉरी, ये घटा करके हम लोगों को 12 और 4 16, ये 8 आ जाता है। 8 से कटने वाली संख्या देखो, इनमें से 8 से कटने वाली संख्या हम लोगों को बहुत सारा मिल रहा है ना। तब हम लोग क्या करते हैं कि अगर HCF हमारे पास 8 है तो LCM निकालने के लिए इसमें से 8 को घटा देंगे तो 504 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या हम लोगों को निकालना है तो LCM को HCF से हम लोग गुना करेंगे और एक संख्या जो 72 दिया हुआ है उससे भाग दे देंगे। 9 5 45 और 9 6 54, 56 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, छोटा सा क्वेश्चन था,
यहाँ पर HCF कह रहा है तो सबसे छोटा पावर को लिखेंगे। x का सबसे छोटा पावर 1 है और y का सबसे छोटा पावर 1, इसीलिए जो हमारा HCF होगा वह हमारा, अच्छा क्या दे रहा है, HCF XY है तो LCM क्या होगा यार, फिर तो वही बात होगी। हमको लगा कि HCF निकालना है। LCM के लिए बड़ा पावर, x का बड़ा पावर 3 और y का बड़ा पावर 4, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। देखो बाबू, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, कोशिश करेंगे कि आगे से चल के सारा ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। बहुत बार क्वेश्चन हम लोग बना लिए, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, इसका मतलब है कि ए बी बराबर 12 है। ए बी बराबर कितना है, जो 4 और 3 में हमारा टूटेगा। एचसीएफ जो हम लोगों का दिया हुआ है एक संख्या 8 है और एचसीएफ एलसीएम का योग 52 है। एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है, 52। देखो, एक संख्या को 8 करने के लिए हमको ऐसा लगता है कि 4 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो एक संख्या निकलेगा, तो 3 में 2 से गुना कर देंगे तो दूसरी संख्या हम लोगों को निकल जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि एक संख्या 8 है। अब जरा सा देखो कि एलसीएम कितना आने वाला है। एलसीएम के लिए 2 में हम लोग 4 में हम लोग 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 दूनी 24। एलसीएम जो हम लोगों का होगा वह जो है 4 3 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। एलसीएम हमारे पास 24 हो गया, का योग 12 है। उनमें से क्या कर रहा है, संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का योग कितना है। चलो देखते हैं क्या परेशानी है, यानी कि ये सेट नहीं करने वाला है। अगला देखो क्या करेंगे, ए बी बराबर हम लोग 1 गुने 12 भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर 1 गुने कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अगर 1 गुने 12 लिख दोगे तब देखो क्या प्रॉब्लम होता है। एक संख्या को 8 बनाना है, 12 को 8 बना नहीं सकते तो इसको 8 बनाओगे, इसको 12 8 96 बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि हमसे बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग हम लोगों को कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो फिर से, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम 12 गुने एचसीएफ और एलसीएम बराबर होता है एच ए बी, यानी कि ए बी का मान 12 होना चाहिए। नहीं भी कुछ हम करते तो यही कहते कि एक संख्या 1 गुने 12 और दूसरी संख्या 3 गुने 4, और कोई विकल्प हमारे पास नहीं बच रहा है। उनमें से एक संख्या को हम लोगों को 12 कर देना। देखो 12 अगर करने की बात अगर आता है तो इसको एक संख्या 8, इसको अगर हम लोग 8 बनाना चाहें तो 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और इसमें भी 2 से गुना कर दोगे तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एचसीएफ जो है हम लोगों का 2, एलसीएम कोई अगर निकालना चाहेगा तो एक संख्या 8 और एक संख्या 6। नहीं, ऐसे केस में तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने के बाद आइडिया यही लगेगा कि इस क्वेश्चन में जो कंडीशन हम लोगों का दिया हुआ है वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर कुछ अशुद्धि है, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 18 है। देखो क्वेश्चन ऐसे 100% गलत है। अलग बात है बना देना
कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, लिख दिए हम लोग। अब एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 52, एल को हटा के 12H लिख देंगे। याद रखना डाटा बिल्कुल गलत है, ये 52 है। 13H बराबर हम लोगों का 52 है, तो H बराबर हम लोगों का 4 आ गया। H बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहां पर बोल रहा है कि H अगर 4 है तो एलसीएम जो होगा वह 12 गुने 4 होगा, 48। तो किसी पर हम लोग सेट कर रहे हैं। अब बताओ एक संख्या 4 है और एक संख्या 48 है। कोई भी बच्चा ये चीज अब जरा सा सोच करके देखे कि हमको यहां पर बोल रहा है कि एक संख्या जो है, एक संख्या हमारे पास दिया हुआ है, एक संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 4 से हम लोग 48 में गुना करेंगे और 8 से हम लोग भाग दे देंगे। 8 6 48, 6 के 24, यानी कि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या हमारा कितना है? 24 है। समझना ध्यान से, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कहां पर गड़बड़ है। एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या 24 है, और ऑप्शन में तुमको 24 मिल गया। अब देखो गलती कहां से हो रहा है। 8 और 24 का एचसीएफ अगर तुम लोग देखोगे तो 8 और 24 का एचसीएफ हमारे पास 8 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 8 होगा। तो पहला चीज ध्यान दो कि एचसीएफ हमारे पास 8 होगा और जो एलसीएम होगा वो हमारे पास 24 होगा। तो क्या ये 12 गुना सेटिस्फाइड कर रहा है? अरे भाई एचसीएफ हमारा 8 होगा और एलसीएम 24 होगा। बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। लग रहा है तुमको कि 8 में 12 से गुना करेंगे तो 24 कभी भी होगा। तो ये रियल में क्वेश्चन गलत है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करने पर 2 3 4 5 शेषफल प्राप्त होता है। एम को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? पहला चीज दिमाग में बैठाओ, क्या होने वाला है। तुम विभाजित कर रहे हो 4 5 6 और 7 से, शेषफल तुमको बच रहा है 2 3 4 और 5, हटा करके हमको कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब साफ है कि एन में एलसीएम से गुना करके 2 हम लोगों को घटाना है। एन में एलसीएम से गुना करके 2 हम लोगों को घटाना है। ठीक है, अब बताओ कि जो संख्या एलसीएम होगा वह 6 से कटने वाला है, यानी कि यह संख्या निश्चित रूप से 3 से कटेगा। समझना पहले ध्यान से, 3 से कटने वाली संख्या में से अगर 2 घटा दिया जाए तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचना चाहिए। 3 से कटने वाली संख्या में से अगर 2 घटा दिया जाए और 3 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। 3 से तो कभी वो कटेगा नहीं ना, तो हम लोगों का वह 6 से कटेगा, है ना। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अभी जो देख रहे हैं 2 से घटा देंगे तो 3 से भाग देने पर 1 शेषफल बचेगा। किसी भी परिस्थिति में 2 शेषफल नहीं बचेगा। तो 9 से भी भाग देने पर 1 शेषफल बच सकता है, लेकिन 2 शेषफल नहीं बचेगा। जैसे कोई भी संख्या लो जिसमें 3 से भाग देने पर 1 शेषफल बचता है, जैसे 4 7 10, ठीक है, 13 16। 3 से तुम लोग अगर भाग दोगे, 3 से अगर भाग दोगे तो 1 शेषफल बचेगा, लेकिन 9 से भी भाग दे करके देखो कभी भी 2 शेषफल नहीं बचेगा तुमको। 9 से अगर इसमें भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा नहीं, कभी भी 3 शेषफल नहीं बचेगा, 6 शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि 9 से भी अगर भाग देंगे, किसी भी संख्या में भाग देंगे तो या तो 1 शेषफल बचेगा, 9 से भाग देंगे तो या तो 1 शेषफल बचेगा या 4 शेषफल बचेगा या 7 शेषफल बचेगा। देखो यहां से 4 शेषफल बचेगा, 9 से भाग देने पर यहां 7 शेषफल बचेगा और यहाँ 1 शेषफल बचेगा। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 1 4 7 में से केवल और केवल हमारे पास 1 दिया हुआ है, इसीलिए 1 को यहां पर लगा देंगे। नेक्स्ट में देखोगे अगला सवाल, 2 संख्याओं का अंतर 20 है। एलसीएम
कहता है कि 240 और HCF 220 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? देखो अंतर दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, हम लोग LCM इक्वल टू पढ़े हैं HAB, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 240, HCF बराबर दिया हुआ है 20, 20 से अगर कटेगा तो 12 दूनी 24, 12 बार में AB हो जाएगा। H का मान 20 रखिए, X माइनस वाई बराबर होता है H इंटू A माइनस B, और ये हम लोगों को दिया हुआ है 20। 20 अगर हम लोग रख दें H के जगह पर, तो A माइनस बी बराबर 20/20 यानी कि 1, गुना करके 12 घटा करके 1 लाना है, तो 4 और 3 में ही हमारा टूटेगा, यानी कि 4 माइनस 3 जो भी है। हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो 4 में 20 से गुना कर देंगे, 20 से 80, हम लोगों का बड़ा संख्या हो जाएगा। ऐसे भी जो भी आंसर होगा 20 से कटने वाली संख्या होगा, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संख्याएं किस अनुपात में दिया हुआ है? 3 संख्याएं दिया हुआ है 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना? 33 है, तो तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा? पहला चीज दिमाग में बैठा लो कि इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। 1/2, 2/3 और 3 ये सब का LCM 12 होता है। ये कट गया 3 बार में, ये 4 बार में, ये 6 बार में, 6 रेशियो 8 रेशियो और 9, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और छोटी का अंतर 33 है। अभी घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, लेकिन इसको दिया हुआ है 33, मतलब सीधी सी बात है 11 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो HCF जो हमारे पास होगा वह हम लोगों का 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 से सब में हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। देखो अंतर 3 का है, क्वेश्चन में कह रहा है 33, तो इसका मतलब है कि 11 से हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। HCF का मतलब है कि जो संख्या सबको विभाजित करता है वही हम लोगों का। अब देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त 12 और 2, इन संख्याओं का देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF। तो हमको मध्यानुपाती कह रहा है XY का, यानी कि दोनों बराबर है, तो हम लोग इसी का निकाल लेंगे। जब X गुणे Y बराबर LCM गुणे HCF होता है, तो मध्यानुपाती हम लोग 12 दूनी 24 का निकाल लेंगे। 24 का अगर निकालोगे 4 गुणे 6, ये 2√6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे देखो HCF निकालना है, सबसे पहला काम क्या करना? 6, 7 और 3 का LCM निकालना, जो कि 21 होता है, और 21 से तुम लोग 654 में भाग दे देना। 21 या 63 और 2184 हम लोगों का, पहले तो 7, 3 और 6 का 42 आएगा। LCM हमारे पास 42 आएगा, और 7, 3 का, और LCM दिया हुआ है 654 में हम लोग 42 से भाग दे देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 6, 7, 42, यार 42 तो आ रहा है। 42 से अगर हम लोग देखो, यही सब होता है। कभी कभी क्वेश्चन में जो है कुछ एरर हो जाता है, और पहले से अगर क्वेश्चन को नहीं देखे हुए रहो तो ये एक समस्या खड़ा हो जाता है। क्वेश्चन में देखो छूट गया है 3654 है, क्वेश्चन में छूट गया है 3654 है। तब तुम लोग अगर देखोगे तो ये 87 बार में हमारे पास कट जाएगा, क्योंकि पहला बार में तुम लोग 8 बार में लगाओगे, क्वेश्चन में सुधार लोगे 3654। अदरवाइज ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। 24 क्वेश्चन है
13 ABCD अलग अलग संख्याएं हैं, जिसमें बोल रहा है कि A सबसे छोटा है और C सबसे बड़ा है। तो कहता है कि 13A 13B और 13C का मसा 13 चाहिए। मसा कितना चाहिए? 13 चाहिए। एगो 13 है, एगो 26 लिख दो, एगो 39 लिख दो और एगो 52 लिख दो। अगर ऐसा लिख दोगे तो HCF तुमको 13 ही मिलने वाला। हमसे यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ प्रत्येक 60 से कम है, तो सब तुमको 60 से कम भी दिख रहा है, तो कहता है कि A + C बटा B क्या होगा? ये A, ये B, ये C। 26 और 52 को जोड़ करके 39 से हम लोग भाग दे देंगे और ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा। क्योंकि HCF 13 चाह रहा था, 13 का मल्टीपल हम लोग ले लिए। एक दूध विक्रेता जो है वो बोल रहा है कि 75 लीटर, 45 लीटर और 30 लीटर 3 प्रकार का दूध रखे हुए। प्रत्येक ट्रे में समान दूध रखना है, तो सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितने ट्रे की आवश्यकता होगी? देखो बाबू, सबसे पहले HCF निकाल लें। HCF अगर निकालोगे तो तुम्हारे पास HCF 15 आ जाएगा। तो पहला दूध रखने के लिए 75 बटा 15, 5 गो हमको केन चाहिए। दूसरा दूध रखने के लिए हमको 3 गो केन चाहिए और चौथा दूध रखने के लिए हमारे पास 2 गो केन चाहिए। यानी कि टोटल दूध रखने के लिए हमें 10 गो केन चाहिए और 10 केन हम लोगों का यहाँ पर 4 इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन को कर लेंगे।